नमस्कार, हिंदी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आरक्षण के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचने और लखनऊ में प्रदर्शनकारी छात्रों से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मुलाकात के बाद यूपी में आरक्षण को लेकर सियासत गरमाने लगी है। अखिलेश यादव ने कहा था कि आरक्षण था, है और रहेगा। अब मायावती ने कहा कि सरकारें आरक्षण विरोधी तत्वों को संरक्षण दे रही हैं। आरक्षण पर आर पार आंदोलन से हाहाकार। छात्रों की लड़ाई दिल्ली से यूपी तक आए। आरक्षण के मुद्दे पर गरमाई यूपी की राजनीति। रिजर्वेशन रिफॉर्म पर सियासी संग्राम तेज। यूपी में रिजर्वेशन रिफॉर्म को लेकर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण व्यवस्था में सुधार और मौजूदा व्यवस्था के विरोध में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के बीच अब सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच बातचीत की पहल हुई है। हमारे छोटे भाई आदरणीय हर्ष दुबे जी और ये आदरणीय हमारे धनंजय जी, मृत्युंजय पाठक जी और हमारे बीच में हमारे शिवा शर्मा जी, सभी हमारे मित्र हैं, सभी हमारे छोटे भाई हैं। और जंतर मंतर पर जो आप देख रहे थे, ये कल जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें आप सब की एक हमें पत्र मिला है। उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ बात की और उनकी मांगों को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया। यूपी के डिप्टी सीएम से मिले प्रदर्शनकारी छात्र। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने छात्रों को दिया भरोसा, केंद्रीय नेतृत्व तक छात्रों की बात पहुंचाने का भरोसा। छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद छात्रों को पत्र मिला। 48 घंटे में प्रतिनिधि मंडल की केंद्रीय मंत्री से मुलाकात। इधर आरक्षण की आग दिल्ली के जंतर मंतर से यूपी की सियासी गलियारों तक पहुंची तो विपक्ष सुलग उठा। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सुधार के नाम पर आरक्षण खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं। बीजेपी और उनके संगी साथी समय समय पर जिस तरह कभी समीक्षा तो कभी सुधार जैसे अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग कर आरक्षण का विरोध करते हैं या कभी क्रीमी लेयर की बात करते हैं या आरक्षण त्यागने की सलाह देते हैं, वो सदियों से शोषित वंचित लोगों को मिले आरक्षण के अधिकार की हकमारी की लगातार की जा रही कोशिश के अलग अलग मुखौटे हैं। आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा। उधर रिजर्वेशन रिफॉर्म पर राजनीतिक राज छिड़ी है। देखिए, आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी न किसी कारणवश भेदभाव हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में आरक्षण लाने का प्रयत्न किया था और अभी ओबीसी को आरक्षण ओबीसी सिंह जी के टाइम पर मिला था। तो मुझे लगता है कि और उसके बाद मोदी सरकार ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी 10% आरक्षण दिया है, तो हर जाति को अभी आरक्षण मिलता है। तो इसीलिए आरक्षण खत्म करने की इसको अधिकार नहीं है, ये सबका संवैधानिक अधिकार है। और ऐसी मांग करने वाले लोग राष्ट्रद्रोही लोग हैं, इसके ऊपर इनके लोगों पर एक्शन होनी चाहिए। अखिलेश जी को न शिक्षा पे बोलने का है क्षमता, ना तो 27% जो पिछड़ों को आरक्षण बंटवारे की बात पर उनकी जबान नहीं खुलती है, ना तो स्वास्थ्य पर उनको बोलने की फुर्सत है, ना तो समाज में सामाजिक समरसता कैसे हो, समाज कैसे आगे बढ़े, इन सब बिंदुओं को छोड़ करके सिर्फ फिजूल की बात अखिलेश जी बोलना सीख लिए हैं और वो जनता के मुद्दों से भटकाते हैं ध्यान और जनता का वोट लेने का प्रयास करते हैं। बहरहाल यूपी के डिप्टी सीएम के सामने आने के बाद दिल्ली में आंदोलित युवाओं के केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत की उम्मीद बढ़ी है।
केंद्रीय नेतृत्व के साथ संवाद कब होता है और आरक्षण विरोधी आंदोलन से जुड़ी मांगों पर क्या सहमति बनती है, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।